नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की व्याकरण की कक्षा में। पिछली वीडियो में हम पद परिचय पढ़ना शुरू कर चुके थे और आज पढ़ेंगे हम उससे आगे। अब तक हमने पढ़ लिया था पद किसे कहते हैं, पद परिचय देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विकारी शब्दों का पद परिचय आरंभ कर चुके थे, जिसमें संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेदों के नाम, एक संज्ञा का दूसरे के रूप में प्रयोग और उसके विकारक तत्व। किसके? संज्ञा के विकारक तत्वों में से लिंग और वचन की जानकारी हम प्राप्त कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के परिचय के समय हमें कारक की भी जानकारी देनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। कारक कहते किसे हैं? कारक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों और विशेष रूप से क्रिया के साथ बताते हैं। उन्हें कहते हैं कारक। कारक के भेद होते हैं 8 और कारक जो है शब्द को पद बनाने वाला तत्व है। और हिंदी भाषा तो हमारी है ही कारक प्रधान भाषा। तो चलिए, पहला भेद कर्ता कारक। कर्ता कार्य को करने वाला। अब विभक्तियों के साथ हमने इसकी जो एक टेबल बनती थी, सारिणी बनती थी, वो हमने याद की हुई है कि कारक कितने होते हैं, उनकी कौन सी विभक्ति, उनकी पहचान की विभक्ति होती है। तो वो हम पहले से ही प्राइमरी कक्षाओं से याद कर चुके हैं और छठी, सातवीं, आठवीं में तो विशेष रूप से हमने इस पाठ को पढ़ा ही है। पुनरावृत्ति के लिए फिर से एक बार याद करते हैं। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसका परसर्ग होता है ने, लेकिन कभी कभी कर्ता के साथ विभक्ति नहीं लगी होती। जो शून्य शब्द लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसका अभिप्राय यही है कि कभी कभी कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं होती। बस हमें यह ध्यान देना होता है कि उसमें काम को करने वाला कौन है, कौन या किसने, इनका उत्तर कर्ता कारक ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगी होती है, तो भी कारक अगर हमें छांटना है तो उसमें कर्ता कारक ही होगा। 2-3 वाक्य लेते हैं, उदाहरण के लिए स्पष्ट हो जाएगा। जैसे रमन कविता पढ़ता है, इसमें पढ़ने वाला कौन है? रमन। रमन के साथ कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई, तो रमन में कौन सा कारक हुआ? रमन में कारक हुआ कर्ता कारक। सलमा ने पाठ पढ़ा। सलमा, किसने पाठ पढ़ा? सलमा। सलमा हमारा कर्ता है और सलमा के साथ लिखा हुआ है ने, तो सलमा ने लगने से हमें समझ आ गया कि इसमें भी कर्ता कारक है। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि सलमा के द्वारा या सलमा से पाठ पढ़ा गया, तो भी कौन सी रहेगी? विभक्ति से के द्वारा होने के बाद भी सलमा जो पद है, इसमें कारक रहेगा कर्ता कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। अब कर्म कारक की पहचान क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, देखते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। इसका चिन्ह होता है को। अब हम कैसे समझें? जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस तो हो गया कर्ता, पकड़ा हो गया क्रिया। अगर हम क्रिया के साथ 2 प्रश्न लगाएं, कौन से 2 प्रश्न? क्या और किसे। अगर हम क्रिया से 2 प्रश्न करते हैं, क्या और किसे, तो इनके उत्तर में जो भी पद आता है, उत्तर वाला पद कर्म कारक होता है। अब लोगों ने चोर को पकड़ा या पुलिस ने चोर को पकड़ा, हम जो भी कहें, तो लोगों ने या पुलिस ने किसे पकड़ा? चोर को। किसे का उत्तर आया? चोर को, तो चोर हमारा हो गया कर्म कारक। अब चोर के साथ को विभक्ति लगी हुई है, तो को विभक्ति से हमने भी पहचान लिया। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि को विभक्ति लगी हो। जैसे आशा ने गीत गाया और गीत शब्द अंडरलाइन है,
लेकिन इसके साथ को विभक्ति नहीं है। आशा ने क्या गाया? गीत। तो क्या के उत्तर में जो भी आएगा वह हमारा कर्म कारक होगा। अब हम चलते हैं करण कारक पर। करण का अर्थ होता है साधन, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है वहाँ होता है करण कारक। इसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा। जैसे छात्र फुटबॉल से खेलते हैं, मैं पैरों से चलता हूँ, चलने का साधन पैर हो गया। वह चाकू से फल काटती है, फल काटने का साधन क्या हो गया? चाकू। तो जहाँ भी क्रिया का साधन पता चलता है जिस पद से, उस पद में कौन सा कारक रहेगा? उस पद में रहेगा करण कारक। अगला है संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान में शब्द जुड़ा है प्रदान, दान, किसी को कुछ देना। तो संप्रदान कारक वहाँ होता है जहाँ किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। तो अब इसमें हमने देखा दो विभक्ति हैं इसकी पहचान के लिए, को और के लिए। अब को विभक्ति हमने कर्म कारक में भी पढ़ी है और संप्रदान में भी। तो इन दोनों में कैसे पहचान करें कि उस पद में संप्रदान कारक है या कर्म कारक है, वो पहचाना जाएगा कैसे? देखिए, तुम मोहन को बुलाओ, मोहन को। तुम मोहन को पुस्तक दो, इसमें भी मोहन को। लेकिन यहाँ हमें क्रिया पर ध्यान देना है कि क्रिया में अगर कुछ देने का भाव है, कुछ दिया जा रहा है, तो जहाँ भी देने का भाव होगा वहाँ पर तो को विभक्ति होती है संप्रदान के लिए। प्रदान देना, इसी से याद रख लेंगे आप, प्रदान मतलब देना। अगर क्रिया देने वाली है तो को विभक्ति में होगा संप्रदान कारक, अन्यथा होगा कर्म कारक। तो तुम मोहन को पुस्तक दो, इसमें मोहन को में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। तुम मोहन को बुलाओ, किसे बुलाओ? मोहन को, इसमें हो जाएगा कर्म कारक। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक, इसकी विभक्ति होती है से। इसमें होता है अलग होने का भाव। सिर्फ अलग होने का भाव ही नहीं होता, अनेक अन्य भाव भी होते हैं अपादान कारक में। जैसे जिस पद में हमें अलग होने का, निकलने, डरने, सीखने, लजाने यानी कि शर्माने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ पर होता है अपादान कारक। इसकी विभक्ति भी से है और हमने पढ़ा था भी करण कारक, उसकी विभक्ति भी से होती है। तो फिर दोनों में कैसे फर्क करेंगे कि कौन सा करण है और कौन सा अपादान? स्पष्ट है, अगर साधन है, क्रिया को करने का साधन है तो करण कारक है, अन्यथा अपादान कारक। जैसे उदाहरण लेते हैं अलग होने का भाव, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग होने का भाव, पत्ते वृक्ष से अलग हो गए। वह बड़ों से लजाती है, लजाने का भाव यानी कि शर्माने का भाव। हम अध्यापकों से पढ़ते हैं, सीखने का भाव, यहाँ पर अपादान होगा क्योंकि सीखने का भाव है। वह शेर से डरता है, डरने का भाव। काम से क्रोध पैदा होता है, उत्पन्न होने का भाव। रमा सीता से बड़ी है, तुलना का भाव। तो ये सभी अलग होना, निकलना, डरना, सीखना, लजाना, तुलना, ये सभी भाव कौन से होंगे? अपादान कारक में। और क्रिया को करने का भाव होगा, साधन होगा, वहाँ पर होगा करण कारक। छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए संबंध बताने के लिए। तो जब एक संज्ञा या सर्वनाम उसका दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाता है तो ऐसे पद जो है संबंध कारक के होते हैं। इसकी विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी। इन विभक्तियों से हमें समझ आ जाएगा। जैसे यह मेरा घर है, मेरा, रा, रा, रे, री। जागृत की कार सुंदर है, का, के, की। तो ये विभक्ति देखने से ही हमें समझ आ जाएगा कि इसमें संबंध कारक है। फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कहाँ होता है?
इसकी परिभाषा होगी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है और उस आधार में स्थान, भाव और काल इनका बोध हो जाता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पे, पर आदि। जैसे अनेक जीव जंतु पानी के भीतर रहते हैं या पानी में रहते हैं। अब में नहीं है, उसकी जगह हमने के भीतर कर दिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, चिड़िया डाल पर बैठी है। तो में, पे, पर इन विभक्तियों से जहाँ स्थान का बोध होता है प्रायः, वहाँ अधिकरण कारक होता है। आगे है संबोधन कारक। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, उससे वहाँ पर होता है संबंध कारक। हे, अरे, ओ आदि शब्दों के प्रयोग से हमें पता चल जाता है कि यहाँ संबोधन कारक है। जैसे हे वीरो, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है, तो वीरों को संबोधित किया गया है, तो इसमें होगा संबोधन कारक। तो जब भी हम संज्ञा या सर्वनाम का परिचय देंगे तो उनके विकारक तत्व जो होते हैं कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक, उनकी जानकारी भी हमें देनी होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम सर्वनाम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।